नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक और कदम। आज एक मैथोलॉजिकल जानकारी। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों को सृष्टि के जीवन का कर्ता धर्ता माना जाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, वहीं विष्णु संसार की देख रेख और संचालन का भार अपने जिम्मे लिए हुए हैं, और महेश यानी कि शिव सृष्टि के संहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। हिंदू धर्म में इन त्रिदेवों में से विष्णु और शिव भगवान तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजे जाते हैं, मगर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को पूजना तो दूर, उनका मंदिर तक नहीं बनाया जाता है। एक बहुत ही मजेदार कहानी। यज्ञ करने का ख्याल। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार त्रिदेव धरती की भलाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। इसके बाद ब्रह्मा ने यज्ञ की जगह तलाशने के लिए अपनी बाह से निकले कमल को धरती पर भेज दिए। वो कमल धरती के पुष्कर तक पहुंचा। चूंकि कमल का पानी या तालाब के बिना रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए कमल के लिए पुष्कर में ही एक तालाब का निर्माण किया गया। आज जो तालाब पुष्कर में है, उसे ब्रह्मा जी के कमल के लिए ही बनाया गया था। यज्ञ का दिन भी आ गया और ब्रह्मा देवलोक से धरती लोक पर यज्ञ करने के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन उनकी पत्नी सावित्री समय पर नहीं पहुंच पाई। सावित्री की देरी की वजह से यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। इसीलिए ब्रह्मा ने एक स्थानीय ग्वाल बाला से तत्काल विवाह कर लिया और उसके साथ यज्ञ करने बैठ गए, ताकि शुभ मुहूर्त निकल न जाए। कुछ देर बाद जब सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची तो अपनी जगह पर किसी और महिला को बैठे देख गुस्से से लाल पीली हो गई, और गुस्से में सावित्री ने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि इस पृथ्वी पर कभी भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी और ना ही यहाँ का जीवन कभी तुम्हें याद करेगा। सावित्री का ये रूप देखकर सभी देवता डर गए और उनसे अपना श्राप वापस लेने की विनती करने लगे, लेकिन सावित्री अपने कहे पर डटी रही। हालांकि गुस्सा ठंडा होने के बाद सावित्री ने कहा कि केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना होगी। इसके अलावा कोई भी मंदिर बनाया गया तो उसका विनाश निश्चित हो जाएगा। तब से ये कहावत है कि त्रिदेवों में केवल विष्णु और शिव ही पूजे जाएंगे और ब्रह्मा जी की पूजा केवल और केवल पुष्कर में ही की जाएगी। जिस समय ये वाक्य हुआ था वो कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा के बीच का समय था, और इसीलिए हर साल इन दिनों राजस्थान पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना के लिए सारे लोग देश विदेश से एकत्रित होते हैं, और वर्ष में एक दिन ही पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है, और विश्व में कहीं पर भी न उनका मंदिर है और न ही उनकी पूजा की जाती है। यह उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण बाधित है।
और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।